हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर यहाँ जो आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल सेशन जो चल रहा था वो मैं आप लोगों को आज से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि आपका एडिटोरियल करंट अफेयर में बनाने में थोड़ा सा बिजी था फ्रेंड्स। तो आज से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल सेशन जो स्टार्ट था वो क्लास जी के 4 तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग बिहार जी के क्लास 5 पढ़ेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार का इतिहास है, ठीक है। तो ये बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए आपके आने वाली बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट 3 है बिहार का इतिहास का। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं देखे होंगे ना, प्लीज़ फ्रेंड्स आप जाइए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार स्पेशल जीके के लिए वहाँ पे आप लोगों को बिहार इतिहास का जितने भी वीडियो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप टेलीग्राम से जुड़ के इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ये हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बौद्ध थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध का अर्थ है प्रकाशन अथवा जागृत होता है। मतलब बुद्ध का ऐसे एग्जाम में आता है कि बुद्ध का अर्थ क्या है, तो प्रकाशमान अथवा जागृत होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध जीवन परिचय। इनका गौतम बुद्ध का जीवन देखिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का, तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्रोधन। कपिलावस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे कौन, तो शुद्रोधन, ठीक है। और माता का नाम क्या था, महामाया थी। कोलिय गणराज्य की कन्या थी महामाया, ठीक है। और इनका जो पालन पोषण जो किया था फ्रेंड्स वो मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था इनका पालन पोषण। और पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम था भद्रकक्षा, गोपा, बिंबा इनका अन्य नाम था इनकी मतलब वाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो कंथक था। और गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो चांद था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 463, याद रखिएगा 463 में इनका जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी मल्लो की राजधानी कुशीनगर में, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर गृह त्याग किए थे। याद रखिए सिद्धार्थ किनका नाम है, तो ये भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। और इसको बौद्ध मतावलंबी, तो इनको फ्रेंड्स बौद्ध मतावलंबी या महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और सांख्य, ये क्या है पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम एवं धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र बौद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्या है कि 35, थोड़ा सा मैं लाइन को पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी यानी कि पुनपुन नदी के किनारे बोध गया बिहार के उरुवेला नामक स्थल पर पीपल यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन से वे तथागत हो गए थे। तो याद रखिए उनको ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, बोध गया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद इन्हें क्या कहा गया, तो बुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कि आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाव यानी कि वर्तमान में अभी सारनाथ में दिया था। मतलब मृगदाव जो अभी वर्तमान में क्या है, तो सारनाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट रहेगा उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो उसे आप जरूर दीजिएगा टेस्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिंबिसार उदयन एवं प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि उनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे, तो बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजित। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बुद्ध के अनुयायी को 4 भाग भिक्षु, भिक्षुणी,
उपासक और उपासिका में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि शारिपुत्र योगागालन आनंद एवं उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो याद रखिएगा, शारिपुत्र, योगालन, आनंद एवं उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध ने ओंगलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, धम्म और संघ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका देखिएगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सत्य एवं असत्य का समझ बोध, सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग। ये फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए क्या है कि सम्यक क्रमांत, सत्यकर्म का पालन, सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, सम्यक स्मृति, सात्विक भाव, सम्यक समाधि, मन को एकाग्रित करना। तो ये फ्रेंड्स आप थोड़ा सा पॉइंट इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए निम्नलिखित कारकों का जिम्मेदार माना था: बाढ़, अग्नि एवं आंतरिक कलह। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध द्वारा एक दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया। ये याद रखिएगा, किस भाषा में दिया था? पाली में दिए। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संगठन को संघ कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट, क्या कहा गया? तो संघ कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। ये याद रखिएगा कि बुद्ध जो है वो आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें? तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे बुद्ध भगवान। नेक्स्ट है कि बुद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हीनयान, महायान एवं वर्ज्यान, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से संप्रदाय? तो 3 संप्रदाय थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने में? तो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। यह पाली भाषा में लिखित है, जिसमें 17 ग्रंथों का समावेश है। ठीक है, और ये त्रिपिटक है, देखिएगा तो सुत्त पिटक बौद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जातक कथाएं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको रीड करते चलिएगा ताकि आपके एक भी क्वेश्चन आपके बिहार जीके से ना छूटे और आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से आपका नहीं छूटे। फ्रेंड्स, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, तो आपके बीपीएससी लेवल तक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर। हाँ फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपको जो वीडियो क्लास के बाद मैं आपको लूँगा तो उसे जरूर दीजिएगा। ठीक है, जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अवघोष द्वारा लिखित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बुद्ध चरित्र महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, बुद्ध चरित्र याद रखिएगा और सौंदरानंद महाकाव्य, ठीक है, अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका कि शारिपुत्र प्रकरण एक नाटक ग्रंथ है जो महाकवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थल पर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशी नामक स्थल पर हुई थी, वही पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि एक किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। 8 स्तूप हैं मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामागम, बेटद्वीप, पावा और कुशीनगर में हैं। नेक्स्ट है आपका कि वसुमित्र द्वारा संस्कृत भाषा में रचित महाविभाव एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट है आपका कि महायान संप्रदाय की ग्रंथ ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुमक्ष को दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता गौतमी प्रजापति थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाइए, याद कर जाइए, जैसे आपको याद करना कर दीजिए, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आपका जो बौद्ध संगीति हुआ था ना वो है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 383। देखिए 483, 383 ईसा पूर्व में, और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तसाब कमीर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिष्य थे इसके अध्यक्ष। और नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। और इसके शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है ये। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो देखिए इनका घटना और प्रतीक, तो जन्म का संबंध कमल व सांड से है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। गृह त्याग का घोड़ा से है, ज्ञान का पीपल बौद्ध वृक्ष से है, निर्वाण का है पद चिन्ह से, और मृत्यु महापरिनिर्वाण का स्तूप से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बौद्ध धर्म क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जैन धर्म देखते हैं। तो जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया है। नेक्स्ट है आपका कि जैन अनुसूचियों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा ऋषभ देव, और इसका स्थापना ऋषभ देव ने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ऋषभ देव का उल्लेख श्रीपद भागवत में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऋग्वेद के केशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि ऋषभ देव की मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर वैरागी बन गए थे। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ कब गृह त्यागे थे, तो 30 वर्ष के उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हुई थी, तो सम्मेद पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्श्वनाथ के जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा कि पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैन धर्म के बारे में कुछ बताया गया है कि जैन धर्म का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। ठीक है। स्थान हुआ था कुंड ग्राम वैशाली बिहार में, और पिता सिद्धार्थ वजीर संघ के ज्ञातिक कुल के प्रधान थे। और माता कौन थी, तो त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अब देखिए इनकी पत्नी कौन थी, तो पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी, और पुत्री प्रियदर्शना
अनुज्ञा थी और दामाद कौन था? जामिल। और गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किए थे। और ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कब हुआ था इनको? तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में। और इनके शिष्य कौन थे? तो मखलीपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन्हें गंधर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। ठीक है, याद रखिएगा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 द्रवों जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश एवं काल से मिलकर हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है जैन धर्म के 5 महाव्रत। अहिंसा, जीव की हत्या हिंसा नहीं करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचार्य इंद्रियों को वश में करना। नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि 5 महाव्रत में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने दिए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके त्रिरत्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसको पढ़ते कि जैन संगीतिया, तो प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और कार्य जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर इसका कार्य था। नेक्स्ट द्वितीय जैन संगीति 526 ईस्वी में हुआ था और यह बल्लभी गुजरात में हुआ था और देविद्री श्रवण के अध्यक्ष में हुआ था और 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था इसके अध्यक्ष में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्र प्रघोत, अजातशत्रु, उदयन, दधि वाहन एवं चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के भी अनुयायी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के संथार प्रथा के द्वारा देह त्याग किया गया था। अब देखिए जैन साहित्य है तो जैन साहित्य में क्या है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोद्धातार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने आगम ग्रंथों की रचना की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। ये आपका पॉइंट है क्या? आचार रंग सूत्र, जैन विभुक्षु के आचार नियम का वर्णन, भगवती सूत्र, महावीर के जीवन काल की चर्चा, न्याय धम्म कहा सूत्र, ये महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, और आपका क्या है उवास दशाओं, ये हून शासक तोड़मान की चर्चा, और भद्रबाहु चरित है ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल का वर्णन। देखिए फ्रेंड्स, भद्रबाहु के कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है जिसमें तीर्थंकरों को जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक हैं। तो ऋषभ देव आदित्यनाथ, इनका प्रतीक ऋषभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये तीर्थंकर विमल नाथ है और प्रतीक वड़ा, अजित नाथ, गज, अनंत नाथ इसके तीर्थंकर थे, संभवनाथ अश्व, और इनके जो तीर्थंकर थे वो धर्मनाथ थे, अभिनंदन नाथ कपि, समुतिनाथ कोंच, पद प्रभु पदम, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्र, और सुविधाननाथ मकर, और शीतलानाथ श्रीवत्स। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा और इसका देख लीजिएगा कि इसका कौन कौन सा तीर्थंकर प्रतीक और प्रतीक कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आते हैं इसके पॉइंट पे और देखते हैं कि इसका जो पॉइंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे फ्रेंड्स, अगर टॉपिक पढ़ोगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप टेस्ट देके अपने स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 का ए इज द राइट आंसर, महात्मा बुद्ध थे।
अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। पढ़े होंगे तो आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पे प्राप्त हुआ था मैंने आपको बताया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार माना था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि अंतरिक्ष क्लह अग्नि और बाढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धम्म और संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म विश्वास करता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्जन्म से बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना तो इस टॉपिक से आप जो मैं टॉपिक बिहार स्पेशल जीके का जो स्टार्ट किया हूँ उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे और इसे कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक। तो बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह क्या है। तो सुत्त पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि महाकाव्य बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। तो फ्रेंड्स हमको ये कमेंट करके बताइए किसकी अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और वो कब हुआ था। 383 ईसा पूर्व या 283 ईसा पूर्व। ठीक है कमेंट करके बताइएगा या इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्रा में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजापति गौतमी इनकी माता का नाम था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग मिला सकते हैं और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर पा सकते हैं। ठीक है जैन धर्म देखिएगा। अब जैन धर्म में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक थे। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि महावीर स्वामी के पिता थे। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला किसकी माता थी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी की माता थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि श्रीमद् भागवत गीता में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे।
तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थल थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि महावीर स्वामी के समकालीन शासक थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रघोत, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि जैन धर्म में 5वें महाव्रत को किसने जोड़ा है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर ने जोड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके जितने भी क्वेश्चन है आप इसका मैच कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका एक गुप्तोत्तर काल बचा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक था। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल। फ्रेंड्स अगर आप इसका टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो पार्ट 2 में जाके इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपका क्लास 4 जो प्राचीन इतिहास चल रहा है बिहार जीके का, उसका पार्ट 3 में इसका वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। और मैं जो नेक्स्ट डे पढ़ाने वाला हूँ वो मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आदंतपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशील विश्वविद्यालय स्थित था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि बिहार के मुंगेर जिले को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवपाल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पालकालीन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेन वंश की स्थापना हुई। 11 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस पालकालीन शासक के दरबारी थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि लक्ष्मण सेन अनुयायी थे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि सेन वंश के अंतिम शासक थे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि किस पाल्य शासक ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना की थी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजयसेन। और आज का हमारा बिहार इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस शासक को पाल वंश का तृतीय संस्थापक कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिपाल प्रथम। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसका आंसर की मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। और ये बिहार स्पेशल सेशन है फ्रेंड्स, अब की बार बिहार SI पार और बिहार BPSC, बिहार SSC, बिहार SI और बिहार कांस्टेबल पार। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे। अगर आप अभी तक वीडियो का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका इंडिया का एक एक करेंट अफेयर्स वीडियोस टॉपिक्स बाय सेट अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो के साथ। और हम कल जो मिलने वाले हैं फ्रेंड्स वो मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल भी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।